हेलो एवरीबॉडी। स्वागत है आपका सभी के इस कोर्स में जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एथिकल हैकिंग के बारे में, लेकिन थ्योरेटिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल करने से पहले आपको थ्योरेटिकल आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हैकिंग क्या है और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। इस एथिकल हैकिंग के कंप्लीट कोर्स में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि एथिकल हैकिंग, हैकिंग, हैकर्स क्या होते हैं, हैकिंग कितने टाइप की होती है, आपको कौन कौन सी स्किल्स इसके लिए रिक्वायर्ड होंगी, साइबर अटैकर्स और भी कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हम इस कोर्स में बात करने वाले हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसीज, साइबर सिक्योरिटी और डिफरेंट कोर्सेज़ की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए अब इस एथिकल हैकिंग के कंप्लीट थ्योरी कोर्स को शुरू करते हैं। एथिकल हैकिंग के बारे में जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हैकिंग क्या है। ज़्यादातर लोग हैकिंग को सिर्फ सोशल मीडिया हैकिंग जैसे कि फेसबुक हैकिंग, इंस्टाग्राम हैकिंग, व्हाट्सएप हैकिंग तक ही सीमित समझते हैं, लेकिन हैकिंग की एक अपनी बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसमें हैकर्स स्मॉल बिजनेस, मीडियम बिजनेस और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ किसी देश की गवर्नमेंट को भी टारगेट करते हैं। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हैकिंग होती क्या है। हैकिंग एक प्रोसेस है जिसमें कोई हैकर या अटैकर किसी कंप्यूटर की हेल्प से किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर्स या नेटवर्क को हैक करके उनके पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल डेटा को चुराता है और उसका मिसयूज़ करता है अपने बेनिफिट के लिए। हैकिंग को हम अनएथिकल हैकिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में कोई अटैकर या हैकर बिना अपने टारगेट की परमिशन के उसके पर्सनल, उसके कॉन्फिडेंशियल डेटा को चुराता है और बिना उसकी इजाज़त के उसको अपने हिसाब से और अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करता है। और अगर आप हैकिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और यहाँ तक कि आपको जेल भी हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं एथिकल हैकिंग की, कि हैकिंग एथिकल कैसे हो सकती है। एथिकल हैकिंग इन्वॉल्व्स एन ऑथराइज्ड अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कि एथिकल हैकिंग में कोई कंपनी या गवर्नमेंट किसी स्किल्ड हैकर को हायर करती है और उसे परमिशन देती है कि वो उनके नेटवर्क पे या उनके कंप्यूटर सिस्टम्स पे अटैक करे और चेक करे कि क्या उनका नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम सेफ़ है या नहीं है, और उनके नेटवर्क में जो भी वल्नरेबिलिटीज़ या कमी उस हैकर को मिलती हैं तो वो उन कमी और वल्नरेबिलिटीज़ को उन ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देता है। और स्किल्ड हैकर्स को ये प्रोसेस करने के लिए या एथिकल हैकिंग परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट से अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या एथिकल हैकिंग में स्कोप है या नहीं है। आज के टाइम पे सभी चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज़ अपने सभी प्रोसेस को ऑनलाइन परफॉर्म करती है, तो ऐसे में हैकर्स को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो ऐसी बड़ी कंपनीज़ को टारगेट करें और उन्हें फिर पैसे के लिए या उनके पर्सनल डेटा को बेचकर अपना प्रॉफिट बनाएं। तो ऐसे में इन बड़ी कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस को अपने डेटा, अपने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखने के लिए एथिकल हैकर्स की ज़रूरत पड़ती है। और आज के टाइम पे हर बड़ी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी में एक एथिकल हैकर को ज़रूर रखती है जो उन्हें इन अटैकर्स या हैकर्स के अटैक से सिक्योर कर सके। अभी तक हमने हैकिंग और एथिकल हैकिंग के बारे में बात की, जो कि सिर्फ एक प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस किसके द्वारा होती है या इस प्रोसेस को कौन परफॉर्म करता है, अब हम इस बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे हैकर्स के बारे में। हैकर क्या होता है? हैकर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो अपनी कंप्यूटर स्किल्स या कंप्यूटर नॉलेज को गलत तरीके से यूज़ करता है और किसी इंडिविजुअल पर्सन को या किसी स्मॉल बिजनेस या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी गवर्नमेंट को अपना टारगेट बनाता है और
उनके सिस्टम या उनके नेटवर्क में कमियां या वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढकर उनके सिस्टम या नेटवर्क को हैक कर लेता है और उनके प्रीशियस डेटा या कॉन्फिडेंशियल डेटा को चुराकर उन्हें बेचकर या उनके डेटा का मिसयूज़ करके प्रॉफिट बना सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये हैकर्स कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो हैकर कई टाइप्स के होते हैं जिनके बारे में हम इस कोर्स में बात करने वाले हैं, लेकिन हम सबसे पहले 3 जो मोस्ट फेमस टाइप के हैकर्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिनमें पहला है ब्लैक हैट हैकर, दूसरा है वाइट हैट हैकर और तीसरा है ग्रे हैट हैकर। तो सबसे पहले आते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। हैकर टर्म पूरी तरह से रेफर करती है ब्लैक हैट हैकर्स को। ब्लैक हैट हैकर्स ऐसे हैकर्स होते हैं जिनका मोटिव सिर्फ किसी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करना और उनके डेटा को चुराकर अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना होता है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी गवर्नमेंट या किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के डेटा को चुराते हैं और बिना उनकी परमिशन के उनके डेटा को बेचते हैं या अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करते हैं। ब्लैक हैट हैकर जो हैकिंग करते हैं उसे इलीगल हैकिंग कहते हैं। तो अब बात करते हैं वाइट हैट हैकर्स की। वाइट हैट हैकर्स को हम एथिकल हैकर के तौर पे भी समझ सकते हैं या रेफ़र कर सकते हैं। वाइट हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जो अपनी कंप्यूटर स्किल्स, अपनी नेटवर्क स्किल्स या अपनी एडवांस स्किल्स को दूसरों की भलाई के लिए यूज़ करते हैं और गवर्नमेंट या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इन हैकर्स को ही हायर करती हैं अपनी कंपनी या अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं ग्रे हैट हैकर्स की। ग्रे हैट हैकर्स वाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स की कैटेगरी में कहीं बीच में शामिल होते हैं, यानी कि ग्रे हैट हैकर्स ब्लैक हैट और वाइट हैट हैकर्स का ही एक मिक्सचर होता है जो कि अपनी मन मर्जी से काम करते हैं। ये किसी के भी अंडर काम नहीं करते, ये अपनी मन मर्जी से करते हैं, यानी कि चाहें तो ये किसी का अच्छा भी कर सकते हैं और किसी का बुरा भी कर सकते हैं। अभी हमने बात की 3 फेमस हैकर्स की। अब मैं आपको बाकी जो अदर टाइप के हैकर्स होते हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो नंबर 1 पे है स्क्रिप्ट किडीज़। स्क्रिप्ट किडीज़ ऐसे हैकर्स होते हैं जो कि बहुत ही अनस्किल्डफुल होते हैं, लेकिन ये सिर्फ अपने फ़न के लिए पहले से इंटरनेट पे प्रोवाइडेड स्क्रिप्ट्स और हैकिंग टूल्स को डाउनलोड करते हैं और किसी कंपनी के या किसी इंडिविजुअल के कंप्यूटर या नेटवर्क को हैक करने की कोशिश करते हैं। स्क्रिप्ट किडीज़ जो हैकर होते हैं इनका मेन पर्पस सिर्फ अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को इम्प्रेस करना होता है। नंबर 2 हैं ग्रीन हैट हैकर्स। ग्रीन हैट हैकर्स भी स्क्रिप्ट किडीज़ की तरह ही होते हैं, लेकिन ये उनसे कुछ डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो कि हैकिंग से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और अपने आप को वो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी पाते हैं और वो अपनी स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा सुधारना चाहते हैं और अपने आप को एक प्रोफेशनल हैकर बनाना चाहते हैं। इसलिए वो इंटरनेट, यूट्यूब और अदर रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं ताकि वो एक प्रोफेशनल हैकर बन सकें। अब बात करते हैं ब्लू हैट हैकर्स की। ब्लू हैट हैकर्स एक तरीके से स्क्रिप्ट किडीज़ ही होते हैं जो कि बेसिकली हैकिंग नहीं करते, लेकिन अगर उनको गुस्सा दिलाया जाए या उनको चैलेंज किया जाए तो वो अपनी स्किल्स का यूज़ करते हैं रिवेंज लेने के लिए। अब हम बात करते हैं रेड हैट हैकर्स की। रेड हैट हैकर्स को ईगल आइड हैकर्स भी कहा जाता है और इन्हें सबसे डेंजरस हैकर्स भी कह सकते हैं। इनका काम भी वाइट हैट हैकर्स की तरह ब्लैक हैट हैकर्स को रोकना होता है, लेकिन ये इस काम को थोड़ा डिफरेंट वे में करते हैं। जैसे वाइट हैट हैकर्स का काम सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना होता है और ब्लैक हैट हैकर्स को रोकना होता है, वहीं रेड हैट हैकर्स सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ ब्लैक हैट हैकर्स पे तब तक अटैक करते हैं या तब तक अटैक करने की कोशिश करते रहते हैं कि जब तक उनका सिस्टम क्रैश ना हो जाए। अगले टाइप के हैकर होते हैं स्टेट एंड नेशन स्पॉन्सर्ड हैकर। स्टेट एंड नेशन स्पॉन्सर्ड हैकर ऐसे हैकर्स होते हैं जो अपॉइंटेड होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से और जिनका मेन पर्पस होता है गवर्नमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना
हैकर्स के अगेंस्ट। इसके अलावा इनका एक पर्पज़ और होता है कि किसी और देश के गवर्नमेंट या कॉन्फिडेंशियल डेटा को चुराना, ताकि गवर्नमेंट अपने आप को दूसरे देश की या दूसरे देश के गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख सके और बाकी कंट्रीज से अपने आप को आगे रख सके। यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि स्टेट नेशन स्पॉन्सर्ड हैकर ऐसे हैकर होते हैं जिन्हें किसी देश की गवर्नमेंट अपनी साइबर सिक्योरिटी और दूसरे देश के पर्सनल या कॉन्फिडेंशियल डेटा को चुराने के लिए हायर करती है। अगले टाइप के हैकर होते हैं हैकटिविस्ट। हैकटिविस्ट ऑनलाइन वर्जन होता है एक्टिविस्ट्स का, जो कि कोई इंडिविजुअल हैकर हो सकता है या एक ग्रुप ऑफ हैकर हो सकता है जो किसी गवर्नमेंट के फाइल्स और नेटवर्क को हैक करता है और उन्हें गवर्नमेंट के खिलाफ यूज़ करता है। नेक्स्ट टाइप के अटैकर होते हैं मैलिशियस इनसाइडर और विसल ब्लोअर। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, मैलिशियस इनसाइडर और विसल ब्लोअर ऐसे हैकर्स होते हैं जो किसी कंपनी या गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन किन्हीं रीजंस के कारण या पर्सनल इश्यूज़ के कारण ये उस कंपनी के या गवर्नमेंट के पर्सनल डेटा या कॉन्फिडेंशियल डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। या फिर ये कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं कि जो अपने कंपनी या गवर्नमेंट के इलीगल एक्टिविटीज़ से अवेयर होते हैं और ये उस इंफॉर्मेशन का यूज़ उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए करते हैं, ताकि जिससे वो अपना प्रॉफिट बना सकें। तो अभी तक हमने बात की हैकिंग, एथिकल हैकिंग और टाइप्स ऑफ हैकर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हैकिंग कि हैकिंग कितने तरीके से हो सकती है और कितने तरीक़ों से किसी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट को टारगेट बनाया जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले वेबसाइट हैकिंग की, कि वेबसाइट हैकिंग क्या होती है। वेबसाइट हैकिंग का मतलब है कि किसी वेबसाइट के सर्वर पर अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस करना और उस वेबसाइट के सर्वर को हैक कर लेना। यानी कि अगर कोई हैकर किसी वेबसाइट को या किसी वेबसाइट के सर्वर को हैक कर लेता है तो उस वेबसाइट पर उस हैकर का फुल कंट्रोल हो जाता है और वो हैकर उस वेबसाइट के डेटाबेस और उसके एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स के साथ भी फेरबदल या छेड़छाड़ कर सकता है। और अगर हैकर चाहे तो उस वेबसाइट के सर्वर से सारा डेटाबेस भी डिलीट कर सकता है। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट पे या किसी भी वेबसाइट पे कोई हैकर अटैक करता है तो वो आपके सभी एक्सेस आपकी वेबसाइट पे से हटा सकता है, यानी कि आपकी वेबसाइट आपकी नहीं रहेगी। अगला जो हैकिंग टाइप है वो सबसे फेमस हैकिंग टाइप है, जो कि है नेटवर्क हैकिंग। क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी स्मॉल बिजनेस हो या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनका खुद का एक प्राइवेट नेटवर्क ज़रूर होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से उस नेटवर्क पे ही बेस्ड होती है। तो ज़्यादातर हैकर्स नेटवर्क हैकिंग को ही सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी हैकर किसी कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को हैक कर लेता है तो वो उस कंपनी के सभी कॉन्फिडेंशियल डेटा और हर इंफॉर्मेशन पे एक्सेस कर सकता है, जिसके लिए वो डिफरेंट टाइप के टूल्स जैसे कि NSLookup, पिंग, ट्रेसर्ट, नेटस्टैट और टेलनेट जैसे टूल्स को या सर्विसेज को यूज़ करता है। नेटवर्क हैकिंग सबसे कॉमन अटैक इसलिए है क्योंकि सिर्फ नेटवर्क को हैक करके आप या कोई भी हैकर किसी कंपनी के सभी कॉन्फिडेंशियल डेटा को हैक कर सकते हैं और उन्हें अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो उन्हें सेल भी कर सकते हैं। नेटवर्क हैकिंग की तरह ही दूसरा जो सबसे फेमस या लोकप्रिय आप हैकिंग अटैक कहें वो है ईमेल हैकिंग। वैसे तो ईमेल हैकिंग सुनने में कुछ नहीं लगता, लेकिन ईमेल हैकिंग किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ तक कि किसी गवर्नमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट, हम एग्ज़ाम्पल के लिए ऑर्गेनाइजेशन की ही बात कर लेते हैं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी बड़ी पोस्ट पर कोई आदमी काम कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई फाइनेंस मैनेजर है या कोई CEO है और उसकी ईमेल को हैक कर लिया जाता है, तो उस कंपनी को बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
क्योंकि अगर किसी फाइनेंशियल मैनेजर की ईमेल हैक होती है तो हैकर उस कंपनी के फाइनेंशियल रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को हैक कर सकता है। और अगर वो